हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ डिवाइड टू नंबर यूजिंग बाइनरी सर्च। तो दो नंबर को डिवाइड करना है यूजिंग बाइनरी सर्च, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता ही है, जैसे हम टू को डिवाइड कराएंगे फाइव के साथ, तो ये हमारा डिवाइज़र होता है, ये हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा क्वोशेंट होता है और ये हमारा रिमाइंडर निकल के आता है, ठीक है। अब इसमें डिविडेंड हमारा 10 है, को डिवाइज़र 2, क्वोशेंट हमें 5, ठीक है, निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसको इसकी अप्रोच क्या हो सकती है? तो इसकी अप्रोच ये हो सकती है कि अगर हम जीरो से लेकर डिविडेंड यानी सर्च स्पेस कंसेप्ट है ना, सर्च स्पेस हम ले लें। हमने मान लिया कि जीरो से लेकर डिविडेंड तक रूल, वो जीरो से लेकर डिविडेंड तक उसी की रेंज में कोई ना कोई जो है उसका ऐसा नंबर होगा जो उसको डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के लिए हमने मान लिया ज़ीरो और एंडिंग इंडेक्स ई। तो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला ही पढ़ा है, क्वोशेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। अब यहाँ पे हमने किया क्या, रिमाइंडर का कोई कंसेप्ट न लेते हुए रिमाइंडर को हमने हटा दिया और हमने एक फॉर्मूला बना लिया, क्वोशेंट इनटू डिवाइज़र इज लेस देन और इक्वल टू डिवाइडेंड, ठीक है। तो ठीक है, ये फॉर्मूला बना लिया। अब हमने एग्जांपल ले लिया यही वाला, जीरो से लेकर 10 तक हमने इसको स्टार्टिंग इंडेक्स, ये हमारा एंडिंग इंडेक्स, इसका मिड जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 5, ठीक है। अब वही 5 हमारा क्या है क्वोशेंट, तो 5 देखना 5 इंटू टू है ना, 5 इंटू टू लेस देन और इक्वल टू 10 आ रहा है बिल्कुल। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न हमारा 5, यानी ये हमारी कंडीशन सही है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो इजी हो गया, ये तो आसानी से निकाल लेंगे। अब ये वाला अगर आ गया जैसे 22 डिवाइड बाई 7, तो इसका कैसे वो क्वेश्चन निकालेंगे? तो इसका क्वेश्चन निकालने के लिए हमने मान लिया ज़ीरो से लेकर 22 तक रेंज है, ज़ीरो से लेकर 22 तक, तो इसकी जो वो आएगा मिड वो आएगा 11। अब 11 इंटू 7, ठीक है, इज ग्रेटर क्या कहते हैं लेस देन और इक्वल, क्या कहते हैं 11 इंटू 7 इज लेस देन और इक्वल टू डिविडेंड कितना है हमारा 22। ये तो कंडीशन गलत है, तो 77 जो है हमारा ग्रेटर देन है 22 से। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड सर्च करेंगे, यानी इस रेंज के लेफ्ट साइड सर्च करेंगे, इस रेंज के लेफ्ट साइड यानी यहाँ सर्च करेंगे। अब जीरो से लेकर 10 के बीच में आ जाएंगे, क्योंकि उसके आगे हमें मिलना है नहीं है, उसके आगे जीरो से लेकर 10 तक ही चाहिए। अब वो तो 11 आ रहा है, रेंज से बाहर निकल रहा है। तो रेंज से बाहर निकलने के लिए अब आगे हमारा जीरो से लेकर 10 तक। अब जीरो से लेकर 10 तक निकालेंगे तो इसका मिड क्या आएगा 5 आएगा। जब 5 आएगा तो इसमें मिड इंटू डिवाइजर 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35, दैट इज ग्रेटर देन 22, दैट इज ग्रेटर देन 22। देन फिर हम लेफ्ट में सर्च करेंगे, यानी मिड के लेफ्ट में, तो इक्वल टू मिड माइनस 1, इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब जीरो से लेकर 4 तक, अब जीरो से लेकर 4 तक ये हो गया स्टार्टिंग इंडेक्स, ये हो गया एंडिंग इंडेक्स, इसका जो मिड आएगा वो 2 आ जाएगा। अब जब 2 आ जाएगा तो इसमें चेक करेंगे 2 इंटू 7 इज लेस देन और इक्वल टू 14, ये कंडीशन सही है। जब ये कंडीशन सही है तो हमने क्या किया, अब लेफ्ट में तो जाना है नहीं, ये कंडीशन सही है तो हमें लेफ्ट में तो जाना नहीं। अब हम क्या करेंगे, राइट में सर्च करेंगे, यानी मिड के राइट में, यानी एस इक्वल टू मिड प्लस 1 है ना, एस इक्वल टू मिड प्लस 1। अब इसके बाद ये हो गया। अब 3 और 4 के बीच में चेक करेंगे, 3 और 4 यही हमारा मिड हो गया, मिड इंटू 3 मिड इंटू डिवाइजर इज लेस देन और इक्वल टू डिवाइडेंड। अब 3 इंटू 7 इज लेस देन और इक्वल टू 21 विच इज लेस देन और इक्वल टू 22। तो हम फिर से स्टार्ट को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब फिर ये पहुंच गया 4 पे, क्योंकि 3 पे था हमारा है, अब वो कहाँ पहुंच जाए, एज इक्वल टू मेरा 4 पे ही, यही हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, यही हमारा एंडिंग इंडेक्स, तो ये क्या आ गया 28 ग्रेटर देन 22। तो एस हमारा कहाँ पहुंच जाएगा आगे, यानी 4 पे, एस हमारा 4 पे ही, लेकिन एंडिंग इंडेक्स कहाँ चला जाएगा पीछे, यानी तो इस कंडीशन पे क्या होगा, हमारी लूप जो है रुक जाएगी। तो हमारा जो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर हमारा 3 निकल के आ जाएगा, जो कि हम यहाँ निकालें, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे आंसर को स्टोर कराना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन थी, अगर हमें जैसे ही मिल जा रहा है तो हमें पता नहीं है कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं, एग्जैक्ट नहीं है तो हमें आंसर में स्टोर कराना पड़ेगा। एंड देन एस इक्वल टू मिड प्लस 1, यानी वही कंडीशन लगानी पड़ेगी, या तो वो राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। ये है, तो उसको स्टोर करा दिया। अब यही हमारा 3 वाला जो था, यही हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन है, यानी 7 डिवाइड बाई 22, 7 3 जा 21, यानी 1, 3 हमारा आ गया क्वेश्चन आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमें रिटर्न करा देना। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट हो
तो तुरंत पूछें कमेंट में, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो, सो दैट आई कैन मोटिवेट to get a make a video per day. Thank you so much.